हमारा जो है पर्यावरण अध्ययन BE 181, इसका हम MCQ करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है आपके सामने। व्यापक रूप से पर्यावरण में घटक होते हैं, तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, आप बताने हैं कि एक घटक या दो घटक कौन कौन से होते हैं, अजैविक घटक, निर्जीव घटक, या फिर दोनों में से कोई नहीं। दोनों होते हैं, बिल्कुल दोनों ही होते हैं, बिल्कुल ठीक उत्तर है, इसका उत्तर दूसरा हो जाएगा जी। अब बात करते हैं दूसरा प्रश्न। अजैविक घटकों में कौन शामिल नहीं है अजैविक घटक में? सर हाँ पादप। जी, बिल्कुल सही उत्तर है आपका, पादप सही उत्तर है। अजैविक घटक में शामिल नहीं होते हैं। प्रश्न है, सभी जीवित जीव अपने निर्वहन और जीवन के लिए अपने तात्कालिक पर निर्भर करते हैं। परिवेश, मौसम, पर्यावरण, इनमें से कोई नहीं। परिवेश पर निर्भर करते हैं। परिवेश क्या होता है? अपने आसपास का जो वातावरण होता है, इस चीज को हम परिवेश बोलते हैं। तो सही उत्तर क्या होगा इसका? परिवेश। परिवेश पर हम आसपास अपने निर्भर करते हैं। निश्चयवाद की संकल्पना किसके द्वारा दी गई थी? ये याद आपने यूनिट 1 में पढ़ा होगा। निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी थी? सर ऑप्शन 2 फ्रेडरिक बेजल ने। बिल्कुल सही उत्तर बताया आपने। ठीक है, फ्रेडरिक बेजल ने निश्चयवाद की संकल्पना दी थी। किस पारिस्थितिकीय पर्यावरणविद ने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना? इसका नाम क्या आएगा? हरमन डेली। ठीक है, हरमन डेली ने पारिस्थितिकीय पर्यावरण विद, ये था जो इन्होंने पर्यावरणविद थे। हरमन डेली एक पर्यावरणविद थे जिन्होंने सतत विकास को एक विरोधाभास के रूप में माना था। इनमें से कौन सा सतत विकास का लक्ष्य है? याद है सतत विकास? यूनाइटेड नेशंस में जो आया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में सतत विकास। तो मुझे लगता है कि सारे होंगे, क्योंकि पूरे विश्व से गरीबी को सभी रूपों में समाप्त करना, देशों के बीच और भीतर समानता को कम करना, भीतर समानता, असमानता होना चाहिए था यहाँ पे, असमानता को कम करना, स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना, इसमें मुझे लगता है सभी है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड शब्दकोश में अर्थ है उन्नयन की अवस्था, द स्टेज ऑफ एडवांसमेंट। बताएं इसका क्या उत्तर होगा? विकास। सर विकास। जी सर। हाँ बिल्कुल ठीक बताया आपने, विकास होगा इसका। ठीक है, ये बताता है कि भौतिक पर्यावरण निष्क्रिय होता है और मनुष्य सक्रिय कर्मक है, जो पर्यावरणीय संभावनाओं के व्यापक विस्तारों के बीच चयन के लिए स्वतंत्र है। तो निश्चयवाद, ऑप्शन 2। हाँ संभावनावाद, वेरी गुड। पर्यावरण अध्ययन हमें सुरक्षा की सर जानकारी ऑप्शन देता है। 4 होगा, सुरक्षा संरक्षण। 1 और 2 है ना? हाँ दोनों ही होगा, लेकिन बिल्कुल ठीक है। वायुमंडल की वायु सजीवों को क्या प्रदान करती है? वायुमंडल से जो वायु होती है वो नाइट्रोजन प्रदान ऑक्सीजन। करती है, ऑक्सीजन। वेरी गुड, ऑक्सीजन होगा इसका आंसर। पारिस्थितिकीय तंत्र में होने वाली सभी प्रक्रियाएं पर निर्भर होती हैं, बताएं। पर्यावरण पर। नहीं, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र में पारिस्थितिक नहीं नहीं तंत्र। नहीं सर इसका शायद सेकंड होगा, विकास। ऊर्जा, ऊर्जा, ऊर्जा पर निर्भर करती है। जब तक परिस्थिति जो क्रिया होती है ना, प्रक्रियाएं जितनी प्रोसेस होता है, तो एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी नहीं होगी तो फिर तंत्र तो हो गया, पर्यावरण तो पारिस्थितिक तंत्र हो ही गया। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम, तो इकोसिस्टम क्या है? ऊर्जा पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन उसकी पर निर्भर करता है। पारिस्थितिक तंत्र के अध्ययन, अध्ययन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। संरचना और कार्य, इन दोनों पर हम निर्भर करता है, तो इसका मतलब इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका उत्तर। ठीक है, उत्तर हो जाएगा आपका संरचना और कार्य। अब बताएं, जीवमंडल का तलीय भाग अनेक क्षेत्रों में विभाजनीय है, उन्हें क्या कहते हैं? जो विशाल पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, क्या बताया उत्तर आपने? जीवोम। जी बिल्कुल, जीवोम इसका उत्तर होगा। सजीवों के लिए आवश्यक पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं? सजीवों के लिए आवश्यक तत्व कहाँ से मिलते हैं? वायु से, जल से, मृदा से, उपरोक्त तीनों से? बताएं। तीनों से। तीनों से मिलते हैं, बिल्कुल ठीक बताया। पोषक तत्व जो हमें मिलता है ना, हमें जो हमारे लिए ऑक्सीजन तो वायु से मिलता है, जल से भी हमें काफी कुछ न्यूट्रिशन मिलते हैं, मिट्टी से भी मिलता है। प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक जो जीवों की सीमा का निर्धारण करते हैं वे हैं? सबसे महत्वपूर्ण जलवायु कारक बताएं। तापमान और वर्षण, वर्षण और प्रकाश, प्रकाश और तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो तापमान और प्रकाश, ये हमने पढ़ा था। तापमान और प्रकाश जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो जीवों के निर्धारण करते हैं। ठीक है,
इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा आहार श्रृंखला का एक प्रकार नहीं है? चराई आहार श्रृंखला, परिजीवी आहार श्रृंखला, है ना, अप्रद्रष्टिक आहार श्रृंखला या पादप आहार श्रृंखला। तो पादप आहार श्रृंखला जो है ये कोई आहार श्रृंखला नहीं है, ठीक है। वे पोषक जिनकी आवश्यकता जीवों को बड़ी मात्रा में होती है कहलाते हैं वृहद पोषक तत्व कहलाते हैं, ठीक है। क्या कहलाते हैं? वृहद पोषक तत्व जिनकी जीवों को बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। औसतन किसी भी जीव के देह भार का भाग जल होता है, मतलब किसी भी का मतलब है कि नॉर्मली बताया गया कितने परसेंट हमारी बॉडी में वाटर होता है। बताएं, हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर होता है? 70%। कितना? 70%। बिल्कुल ठीक, सही उत्तर दिया आपने, बिल्कुल ठीक बताया। प्रोटीन एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभी सजीवों के ऊतकों की निर्माण इकाई है। ऑक्सीजन। हाँ, नाइट्रोजन प्रोटीन एक महत्वपूर्ण घटक है जो सभी सजीवों के ऊतकों के लिए होता है, ठीक है। ऑक्सीजन तो हमें वैसे होता है रेस्पिरेशन के लिए होता है, लेकिन नाइट्रोजन होता है जो हमारा महत्वपूर्ण घटक सजीवों के ऊतकों के निर्माण के लिए होता है, ठीक है। मैदान की गणना किसी क्षेत्र के रूप में की जाती है? मैदान द्वितीय श्रेणी में की जाती है, ठीक है। महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों की विरंजन का क्या कारण है? महासागर में पाए जाने वाली प्रवाल भित्तियों का विरंजन, तो ये किसके? ग्लोबल वार्मिंग के कारण। ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है समुद्र के अंदर और बाकी जीवों में जो परिवर्तन हो रहा है वो। डाइक क्या होता है? डाइक होता है ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को हम डाइक बोलते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी से जब एक वो होता है ना, ज्वालामुखी फूटने के बाद ये चीजें होती हैं। पर्यावरण एक वन मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? ये कौन से यूनिट में था? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय किसी में था, शायद लेजिस्लेशन में था कि पर्यावरण और वन मंत्रालय कब बना था? 1985 में बना था। कब बना था? 1985 में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय बना था, ये हमने पढ़ा था ना जी। महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के उच्चावक हैं? प्रथम श्रेणी के, ठीक है। याद रखिएगा, मृदा का पढ़ना वो द्वितीय श्रेणी में था और ये महाद्वीप और महासागर किस श्रेणी के हैं? ये प्रथम श्रेणी के हैं। कौन श्रेणी में? पर्यावरण को विकास के साथ कब जोड़ा गया था? पहली या द्वितीय पंचमी योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण को विकास के साथ जोड़ा गया था, ठीक है। पर पर्वतों की उन प्राकृतिक अंतर अंतर वालों को क्या कहा जाता है जो मार्ग बन जाते हैं? पर्वतों की उन अंतर को, हाँ बताएं। शिखर, दर्रा या दर्रा कहा जाता है जो बाद में जो है बन जाते हैं, ठीक है। इसका उत्तर होगा दर्रा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया था? बताएं। इंदिरा गांधी जी के समय बनाया गया था ये वन्य जीव संरक्षण, यानी वन्य जो वाइल्ड लाइफ थे ना, जो भालू अंदर इन सबको बचाने के लिए जो चल रहा था, तो ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लेके आए थे जिससे काफी ज्यादा कंट्रोल किया जा सकता था सांप वगैरह पे। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले कोई कानून नहीं था, तो आप जितना मर्जी सांप पकड़ के लाओ, बंदर पकड़ के लाओ, भालू पकड़ के लाओ या और भी बाकी जानवरों को पकड़ के क्या बोलते थे उसको, जू चिड़ियाघर वगैरह से भी वो करते थे। तो अब ये कानून आने के बाद वन्य जो जो वाइल्ड एनिमल है उनको प्रोटेक्ट करा गया, ठीक है। पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर, अब आप अपने घर में बहुत सारी चीजें नहीं रख सकते जैसे कि मेंढक वगैरह या फिर टर्टल, है ना, ये सब चीजें, बहुत सारी चीजें हैं जो अब बैन है। सिर्फ आप डॉग रख सकते हो, कैट रख सकते हो, मतलब जो ऐसे एनिमल है उनको आप घर में पाल सकते हो। अदरवाइज जितने वाइल्ड एनिमल है उनको आप जंगल में ही रखोगे। चलिए, प्रश्न 29 है, पर्यावरण किसी जीव का चारों ओर घिरे भौतिक एवं जैविक दर्शाए गए का अंत को सम्मिलित करता है। यह परिभाषा किसने दी थी बताइए? ये पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। हाँ जी, सर मैं बोल रही थी कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की। हाँ बिल्कुल ठीक। पर्यावरण का भौतिक संगठन निम्न में से कौन सा नहीं है? भौतिक संगठन जल है, वायु है, स्थल है, सूक्ष्म जीव नहीं होता, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या होगा? सूक्ष्म जीव। भूगोल, भूगोल क्या है इसमें? ओके, हाँ जी, हाँ बताएं भूगोल।
कि आदि स्वरूप में पर्यावरण का अध्ययन केवल सीमित था। प्रकृति की आंतरिक संरचना पर, ठीक है, प्रकृति के आंतरिक स्वरूप तक, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालन कहा जाता है? मैदान को, ठीक है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 मैदान। लोएस पठार क्या है? ठीक है, तो लोएस पठार क्या हो जाएगा? राइट आंसर इज पवनकृत जो होता है वो लोएस पठार बोलते हैं उसको। पेंडिलिन क्या है? तो मैदान से जो बने होते हैं वो पेंडिलिन होते हैं। 22 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व ओजोन दिवस, पृथ्वी दिवस, राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, संरक्षण दिवस या मृदा दिवस? तो उत्तर क्या जाएगा? मृदा विश्व दिवस, ठीक है। थैंक यू, अभी के लिए इतना ही। फिर आगे हम नेक्स्ट जो है 100 MCQ सेकंड पार्ट में, इसको दूसरे पार्ट में हम सेकंड 100 MCQ लेके आएंगे आपके लिए। थैंक यू। थैंक यू सर।